Welcome to my channel Soft Skills. This is your host फैज़ान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। अपने थर्ड लेक्चर का आगाज़ करते हैं जी। आज के लेक्चर में जो चीज़ें मैं कवर करने जा रहा हूँ उनके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ जी। आज हम जो चीज़ें कवर करेंगे जी, दैट इज़ पहली जो चीज़ हम कवर कर रहे हैं वो है जी कॉन्कैटिनेशन। ठीक है जी। सेकेंडली हम कवर करेंगे जी कि किसी मैट्रिक्स का हमें स्क्वायर रूट लेना हो तो वो किस तरह से ले सकते हैं, या सिंगल वैल्यू का स्क्वायर रूट लेना हो तो वो किस तरह से ले सकते हैं हम। इसके अलावा हम देखेंगे कि अगर हमने कोई स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो जनरेट करना है विद रैंडम एंट्रीज तो वो किस तरह से हम करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे जी कि अगर हमें कोई मैट्रिक्स जनरेट करना है विद रैंडम ऑर्डर, ठीक है, एंड रैंडम एंट्रीज, तो वो किस तरह से जनरेट करेंगे हम। और इसके अलावा मैं आज आपको बताऊंगा कि कोई भी गिवन मैट्रिक्स है जी, उसके अंदर से अगर हमने कोई स्पेसिफिक एंट्री पिक करनी है तो वो किस तरह से हम कर सकते हैं। इसके अलावा हमने अगर मल्टीपल एंट्रीज पिक करनी है तो वो किस तरह से कर सकते हैं। आगाज़ करते हैं जी अपने लेक्चर का। जो पहली चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ दैट इज़ कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन क्या है? कॉन्कैटिनेशन बेसिकली एक प्रोसेस है जी कि जिसमें हम क्या करते हैं, दो या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस को आपस में ज्वाइन करते हैं जी। ठीक है जी। इनको हम कॉलम वाइज भी ज्वाइन कर सकते हैं और रो वाइज भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए मुझे चाहिए होंगे जी दो या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस। तो मैं इस तरह से करता हूँ, दो सिंपल से 2x2 के मैट्रिसेस बना लेता हूँ। लेट्स से जी A इक्वल्स बना लेते हैं जी हम A विद एंट्रीज 1 स्पेस 2 सेमीकोलन 3 स्पेस 4 एंटर करते हैं। और एक और मैट्रिक्स बना लेते हैं जी B के नाम से, और इसकी एंट्रीज रख लेते हैं जी हम 5 6 सेमीकोलन 7 एंड 8 एंटर करते हैं। ये हो गए जी मेरे पास दो मैट्रिक्स जनरेट। अब क्या है जी, मैं इनको ज्वाइन करना चाह रहा हूँ जी कॉलम वाइज। तो वो हम किस तरह से करेंगे, इसके लिए हम यूज़ करेंगे जी स्क्वायर ब्रेसेस को अगेन। और इसका सिंटेक्स क्या है जी, हम लिखेंगे जी A कॉमा B। ठीक है। तो इस तरह से करने से क्या होगा हमारे पास, देख लेते हैं इसको। ये आप देख सकते हैं जी हमारे पास क्या हुआ है जी, पहले A की एंट्रीज आ गई हैं, ठीक है जी, पहले कॉलम में। और सेकंड कॉलम में मेरे पास क्या हुआ है जी, बी की एंट्रीज आ गई हैं। या अदर वर्ड्स में आप ये कह सकते हैं, एक मेरे पास मैट्रिक्स बन गया है जी जिसका ऑर्डर क्या है जी, दो उसकी रोज हैं, ठीक है, और चार उसके कॉलम बन गए हैं। तो इस तरह से हमने क्या किया है, दो डिफरेंट मैट्रिसेस को ज्वाइन करके या मर्ज करके एक ही मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया है। अब इसी चीज़ को अगर मैं रो वाइज करना चाहूँ तो वो किस तरह से करूँगा। अगेन इसी तरह से हम कमांड लिखेंगे, और जो हमने दरमियान में कॉमा लिखा था, कॉमा की जगह पे हम सेमी कॉलन को सिर्फ यूज़ कर लेंगे। एंटर करेंगे जी। तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास ये एंट्रीज जो हैं ये रो की फॉर्म में आ गई हैं, या मैट्रिक्स जो है वो किस फॉर्म में आ गया जी, हमारे पास 4x2 का मैट्रिक्स आ गया, यानी 4 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो ये तो बात होगी जी कॉन्केटिनेशन की। फर्दर मूव करते हैं जी। हम देखते हैं जी कि किसी भी गिवन मैट्रिक्स का स्क्वायर रूट किस तरह से लेते हैं, या फिर मैटलैब के अंदर कोई भी हमें स्केलर क्वांटिटी, कोई भी स्केलर वैल्यू गिवन है तो उसका हम स्क्वायर रूट किस तरह से ले सकते हैं। इसके लिए जो मैटलैब सिंटेक्स यूज़ करती है दैट इज़ SQRT। ठीक है जी। हम ये लिखेंगे, ब्रेसेस डालेंगे और दरम्यान में कोई भी वैल्यू डाल देते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ जी मेरे पास 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो मैं इधर 4 लिख दूंगा। एंटर करूंगा तो इसने मुझे कैलकुलेट करके बता दिया है जी कि 4 का स्क्वायर रूट क्या है, 2। अब अगर मुझे कोई भी मैट्रिक्स गिवन है उसका मैं स्क्वायर रूट किस तरह से लूँगा। लेट से मैं दोबारा से कॉल करता हूँ जी ए मैट्रिक्स को, एंटर करता हूँ जी, ये ए के अंदर इस वक्त एंट्रीज मौजूद है, मैं इनका स्क्वायर रूट लेना चाह रहा हूँ। तो क्या करूँगा जी, मैं SQRT अगेन ब्रेसेस, और ब्रेसेस के अंदर लिख दूंगा जी मैं जो भी मैट्रिक्स जिसकी मैं स्क्वायर रूट फाइंड करना चाह रहा हूँ जिसका, उसका नाम लिख दूंगा। मैं ए का करना चाह रहा हूँ इसलिए मैं ए लिख दूंगा। एंटर करेंगे और ये हमारे पास
स्क्वायर रूट जो है ए का कैलकुलेट होके आ गया है। इसके अलावा हम देखते हैं जी कि अगर हमने कोई भी रैंडम मैट्रिक्स जो है वो जनरेट करना है विद द सेम ऑर्डर, ठीक है जी, स्क्वायर मैट्रिक्स आप इसको कह सकते हैं, अगर मैंने जनरेट करना है तो वो किस तरह से कर सकते हैं जी जनाब। इसके लिए हमें करना होगा जी थोड़ा सा मैजिक, ठीक है जी। मैजिक से मुराद ये है कि मैटलैब के अंदर एक कमांड है जी मैजिक की, जो कि क्या करती है जी, हमें स्क्वायर ऑर्डर का जो है वो मैट्रिक्स बना के दे देती है, ठीक है। किस तरह से इसको देख लेते हैं जी। हम लिखेंगे जी मैजिक, ब्रेसेस को यूज़ करेंगे और इन ब्रेसेस के अंदर हम ऑर्डर लिख देंगे जी, हमें कितने ऑर्डर का जो है स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए। लेट से मैं चाहता हूँ जी मुझे 4x4 का जो है स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए, तो मैं लिखूँगा 4, एंटर करूँगा। तो मैटलैब क्या करेगी जी, देखें इसने मुझे रैंडम एंट्रीज के साथ जो है एक 4x4 का मैट्रिक्स जनरेट करके बना के दे दिया है, ठीक है जी। अब मैजिक की कमांड यूज़ करके आप किसी भी ऑर्डर का जो है वो मैट्रिक्स बना सकते हैं, लेकिन एक बात को याद रखें कि मैजिक की कमांड जो है ये सिर्फ हमें स्क्वायर ऑर्डर का ही मैट्रिक्स बना के देगी, इसके अलावा किसी भी और ऑर्डर का हम मैट्रिक्स इससे नहीं हासिल कर सकते। अगर हमें कोई अपनी मर्ज़ी के ऑर्डर का मैट्रिक्स चाहिए विद रैंडम एंट्रीज, तो उसके लिए जो हम कमांड यूज़ करते हैं दैट इज़ रैंडम, ठीक है जी। एक और कमांड आपको बता रहा हूँ जी, रैंडम की कमांड है, जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं जी, अपनी मर्ज़ी का ऑर्डर चूज़ कर सकते हैं किसी मैट्रिक्स का विद रैंडम एंट्रीज। इसका जो सेंटेक्स है वो क्या है जी, RAND हम लिखेंगे, ब्रेसेस को यूज़ करेंगे और इसमें हम स्पेसिफाई कर देंगे कि हम कितने रोज़ और कितने कॉलम चाह रहे हैं हम अपने गिवन मैट्रिक्स में। लेट से मैं चाह रहा हूँ जी मेरे पास हो जी एक मैट्रिक्स जनरेट हो जिसकी के 4 जो है वो रोज़ हों, ठीक है, और उसके 3 जो है वो कॉलम्स हों, ठीक है। तो मैं इस तरह से इसको लिखूँगा रैंड, फिर जो हमने ब्रेसेस यूज़ किए हैं उसके अंदर लिखूँगा जी 4,3। इसमें जो पहली एंट्री है दैट इज़ 4, वो स्पेसिफाई कर रही है जी नंबर ऑफ़ रोज़ को, और जो सेकंड एंट्री है वो स्पेसिफाई कर रही है नंबर ऑफ़ कॉलम्स को। एंटर करते हैं तो ये आप देख सकते हैं जी मेरे पास 4x3 का मैट्रिक्स एक जनरेट हुआ है जी विद रैंडम एंट्रीज, ठीक है जी। लेकिन एक बात आप नोट कर रहे होंगे इसमें कि इसमें क्या हुआ है, इसमें जो हमारे पास रेंज आ रही है वैल्यूज़ की वो आप देख सकते हैं जी, वो क्या है जी, पॉइंट्स की फॉर्म में है सारी। ऐसा क्यों है जी, ऐसा इसलिए है कि जो रैंडम की कमांड है वो हमारे पास ये जो रैंडम एंट्रीज पिक करती है उनकी एक स्पेसिफिक रेंज होती है दैट इज़ फ्रॉम 0 to 1, यानी कि 0 और 1 के दरमियान में से कोई भी वैल्यूज़ मैटलैब जो है हमें रैंडमली पिक करके हमें गिवन ऑर्डर में जो है वो प्रोवाइड कर देती है, ठीक है। याद रहे इसके अलावा ये कोई भी एंट्रीज आपको नहीं देगी, ये सिर्फ 0 से 1 के दरमियान की एंट्रीज आपको प्रोवाइड करेगी। अच्छा जी, ये तो बात होगी जी कि हमने किस तरह से रैंडम एंट्रीज के साथ जो है वो मैट्रिसेस जनरेट की हैं डिफरेंट ऑर्डर के। अभी अगर हमें कोई भी ऑर्डर जो है मैट्रिक्स का गिवन हो और उसमें से हम पिक करना चाहें जी कोई स्पेसिफिक एंट्री, तो वो किस तरह से हम करेंगे। इसके लिए मैं कोई एक मैट्रिक्स बना लेता हूँ जी, लेट्स से m के नाम से बना लेते हैं जी मैट्रिक्स m इक्वल्स, इसको मैं लिखता हूँ जी मैजिक, मैजिक की कमांड को अगेन यूज़ करते हैं और मैं चाहता हूँ जी मुझे ये 4 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स जो है वो रिटर्न करे। अभी मैंने ये जो कमांड लिखी है ये क्या करेगी बेसिकली, इस कमांड के लिखने का मतलब ये है कि मैजिक की कमांड से एक 4x4 का जो है वो मैट्रिक्स जनरेट होगा विद रैंडम एंट्रीज, और वो कहाँ चला जाएगा जी, m को असाइन हो जाएगा। क्यों असाइन हो जाएगा, क्योंकि बीच में मैंने सिंगल इक्वल जो है वो यूज़ किया है। सिंगल इक्वल जैसा कि मैं पहले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि सिंगल इक्वल जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, इसकी राइट साइड पे जो भी वैल्यू होती है वो असाइन हो जाती है जी लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल को। तो लेफ्ट पे इस वक्त m है, तो यानी कि m के अंदर हमारे पास 4x4 का रैंडम जनरेटेड मैट्रिक्स जो है वो स्टोर हो जाएगा। एंटर करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं जी आप
m इक्वल्स क्या आ गया जी, ये एक रैंडम जो है वो मैट्रिक्स जनरेट हो गया विद रैंडम एंट्रीज। ठीक है जी। अभी मैं इसमें से कोई भी जो है वो एंट्री पिक करना चाह रहा हूँ। लेट्स से मैं पिक करना चाह रहा हूँ जी 7 को। ठीक है जी। तो इसको मैं किस तरह से करूँगा, मैं लिखूँगा जी मैट्रिक्स का नाम कि कौन सा मैट्रिक्स है कि जिसमें से मैं एंट्री को पिक करना चाह रहा हूँ, ब्रेसेस को यूज़ करूँगा। ठीक है जी। अब मैं देखूँगा जी कि मेरे पास कौन सी रो है कि जिसके अंदर 7 आ रहा है। तो आप देख सकते हैं जी कि थर्ड रो के अंदर 7 आ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा जी 3 कॉमा कौन सा कॉलम है कि जिसके अंदर हमारे पास मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास 7 आ रहा है, तो वो है जी सेकंड कॉलम। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर दूंगा 2। ठीक है, आप नोट कर सकते हैं जैसा कि मैंने रैंडम की कमांड में यूज़ किया था। ठीक है जी। उसमें क्या था जी, पहली एंट्री स्पेसिफाई कर रही थी नंबर ऑफ रोज को और सेकंड जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स को स्पेसिफाई कर रही थी। इसमें भी इसी तरह से है, इसमें पहली एंट्री जो है वो स्पेसिफाई कर रही है कि कौन सी रो है आपकी, और जो सेकंड एंट्री है वो शो कर रही है जी कि कौन सा कॉलम है आपके पास। ठीक है, एंटर करेंगे तो यहाँ पे इसने मुझे क्या किया है जी, थर्ड रो और सेकंड कॉलम में से पिक करके इसने मुझे वो स्पेसिफिक वैल्यू दे दिया है, दैट इज 7। ठीक है, इसी तरह से हम कोई और भी चीज़ पिक करके देख लेते हैं जी। लेट्स से मैं 15 को पिक करके देखता हूँ जी कि 15 को हम किस तरह से पिक कर सकते हैं। अगेन यही कमांड यूज़ करूँगा और उसमें स्पेसिफाई कर दूंगा जी कि मैंने क्या चीज़ पिक करनी है। ठीक है जी। तो अभी क्या है जी, 15 कौन सी रो के अंदर मौजूद है, 4 लिख देंगे हम। ठीक है जी, फोर्थ रो के अंदर 15 मौजूद है और कॉलम कौन सा है जी, थर्ड। तो 3 मैंने लिख दिया, एंटर करेंगे तो ये हमारे पास 15 आ गया। ठीक है, ये तो बात होगी जी कि जब हमने कोई स्पेसिफिक एक ही एंट्री जो है वो पिक करनी होती है किसी भी मैट्रिक्स के अंदर से। ठीक है, अभी अगर हमने मल्टीपल एंट्रीज को पिक करना है या इंटायर रो या इंटायर कॉलम को पिक करना है तो वो किस तरह से करते हैं, इस चीज़ को हम देख लेते हैं जी। इसके लिए अगेन जो मैट्रिक्स मैं यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ एम। ठीक है जी, एम को एक बार फिर हम कॉल कर लेते हैं, एम लिख के एंटर करेंगे जी, कॉल हो जाएगा, उसकी वैल्यूज़ आ गई हैं जी हमारे पास एम के अंदर इस वक्त ये वैल्यूज़ मौजूद हैं। ठीक है, अभी मैं चाह रहा हूँ जी कि मेरे पास क्या हो कि ये जो थर्ड कॉलम है, ठीक है जी, मैं चाहता हूँ ये पूरा का पूरा जो है मेरे पास एक्सेस हो जाए, मैं इसकी सारी वैल्यूज़ को एक्सेस करना चाह रहा हूँ। तो वो मैं किस तरह से करूँगा। ठीक है जी, इसके लिए मैं लिखूँगा जी कौन सा मैट्रिक्स है जी, एम, ब्रेसेस को यूज़ करूँगा। अब इसमें क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जो थर्ड कॉलम है इसमें चारों रोज़ इन्वॉल्व हो रही हैं। ठीक है, इसलिए अब चारों रोज़ इन्वॉल्व हो रही हैं यानी कि एक रेंज ऑफ रोज़ है कि जो कि यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है। इसलिए हम क्या करेंगे जी, रोज़ को रेंज की फॉर्म में लिख देंगे कि कहाँ से कहाँ तक हैं जी रोज़, 1 से लेके 4th रो तक हैं जी। ठीक है, और फिर हम यूज़ करेंगे जी कॉमा और बताएंगे इसको कि कौन सा कॉलम हम पिक करना चाह रहे हैं। तो हम थर्ड कॉलम पिक करना चाह रहे हैं तो 3 लिखेंगे, एंटर करेंगे तो ये आप देख सकते हैं जी कि मेरे पास क्या हुआ है जी, थर्ड कॉलम पूरा का पूरा पिक हो गया है। ठीक है जी, अब अगर इसी थर्ड कॉलम में से मैं चाहता हूँ जी नहीं मुझे पूरा थर्ड कॉलम नहीं चाहिए, मुझे पहली 3 एंट्रीज चाहिए इसकी। ठीक है, या फिर इस तरह से करते हैं एंडिंग 3 एंट्रीज जो हैं वो मुझे चाहिए जी 10 से लेके 15 तक। तो वो किस तरह से मैं करूँगा। ठीक है, अब मुझे 10 से 15 तक चाहिए तो आप नोट कर सकते हैं जी कि मुझे रोज़ कौन कौन सी चाहिए जी, मुझे सेकंड रो चाहिए, थर्ड चाहिए और फोर्थ चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए कमांड को रिपीट करेंगे जी हम, मुझे कहाँ से कहाँ तक चाहिए जी, सेकंड से लेके फोर्थ तक। ठीक है जी, ये मैंने रेंज स्पेसिफाई कर दिया जी, सेकंड से फोर्थ तक मेरे पास रोज़ होनी चाहिए और कॉलम कौन सा होना चाहिए जी, वो हमारा थर्ड ही कॉलम होना चाहिए। एंटर करेंगे तो ये हमारे पास क्या हुआ है जी, 10 से लेके 15 तक की वैल्यूज जो है वो हमारे पास पिक हो गई हैं। ठीक है जी, इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हम इंटायर कॉलम को या कोई कॉलम में से स्पेसिफिक मल्टीपल वैल्यूज़ को हम चूज़ कर सकते हैं। अब रो की बात करते हैं कि अगर हमने यही काम रो के साथ करना हो तो वो किस तरह से कर सकते हैं जी। इसके लिए अगेन हम यूज़ करेंगे जी एम, एंटर करता हूँ जी, एम को कॉल कर लेते हैं दोबारा से,
एम और ब्रेसेस यूज़ करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ जी कि मेरे पास कोई भी एंटायर रो जो है वो आ जाए। मैं चाह रहा हूँ जी, चलें जी हम कौन सी करें जी, सेकंड रो आ जाए। तो मैं लिखूँगा 2। ठीक है, पूरी हमें रो चाहिए, कॉलन सॉरी कॉमा। उसके बाद स्पेसिफाई करूँगा कि कॉलम कहाँ से कहाँ तक। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें मुझे कॉलम जो हैं वो चारों चाहिए, तभी मेरे पास एंटायर रो जो है वो कॉपी होगी। तो इसलिए मैं लिखूँगा जी कॉलम फ्रॉम 1 टू 4, एंटर करूँगा तो ये मेरे पास सेकंड रो जो है वो एंटायरली कॉपी होके आ गई है। इसी काम को ये जो हमने अभी किया है, यानी कि एंटायर रो को जो पिक किया है या एंटायर कॉलम को पिक किया है, इसको हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं, वो भी आपको बता देता हूँ। जिस तरह से इसी कमांड को लेकर चलते हैं जी कि मैं सेकंड रो को एंटायरली पिक करना चाह रहा हूँ, तो वो मैं एक और तरीके से भी कर सकता हूँ जी। मैंने लिखा जी सेकंड रो कॉमा। अब मुझे क्योंकि कॉलम जो हैं वो सारे चाहिए, कॉलम सारे ही इन्वॉल्व हो रहे हैं सेकंड रो में, इसलिए मैं क्या करूँगा जी, अगर मैं सिर्फ कॉलन लगा दूंगा तो सिर्फ कॉलन लगाने को मैटलैब जिस तरह से इंटरप्रेट करेगी, उसका मतलब ये होगा कि इंटायर कॉलम्स जो हैं, जितनी भी रेंज है, वो सारे इसमें इन्वॉल्व हैं। एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि दोनों कमांड्स का रिजल्ट मेरे पास सेम है। ठीक है जी, इसने मुझे सेकंड रो पिक करके बता दिया है। ठीक हो गया। तो एंड में अभी जो है हम देख लेते हैं कि अगर मुझे किसी रो की स्पेसिफिक मल्टीपल एंट्रीज को पिक करना है तो वो किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है जी, जिस तरह से हमने कॉलम वाइज किया था उसी तरह से, सॉरी जिस तरह से हमने रो वाइज किया था उसी तरह से हम कॉलम वाइज करके देखते हैं। अच्छा जी, अभी मैं लिखता हूँ जी एम। मैं चाह रहा हूँ जी कि जो मेरे पास ये एम के अंदर 14 और 15 ये जो वैल्यूज़ हैं ये पिक हो जाएं जी। ठीक है, तो इसके लिए मैं किस तरह से स्पेसिफाई करूँगा जी मैटलैब को। हमें क्या चाहिए जी, 14 और 15 चाहिए। तो इसके लिए मेरे पास क्या है जी, कौन सी रो आ रही है जी, मेरे पास फोर्थ रो आ रही है। ठीक है जी, कॉमा। कॉलम कौन कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं जी, मेरे पास एक सेकंड कॉलम इन्वॉल्व हो रहा है और एक थर्ड कॉलम इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है जी, तो मैं क्या करूँगा जी, सेकंड कॉलम, ठीक है जी, इससे लेके थर्ड कॉलम। ठीक हो गया, एंटर करेंगे तो ये मेरे पास इसने 14 और 15 को पिक करके दिखा दिया है। ठीक है जी, ये था जी आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ जी आपने बहुत कुछ इससे सीखा होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी है, अगेन आपसे यही कहूँगा कि आप प्लीज़ कमेंट करें और मैं उसका जवाब दूंगा। अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।